हेलो दोस्तों, आज हम अंबेडकर के दलितोद्धार संबंधी विचारों को पढ़ेंगे। अंबेडकर का संपूर्ण जीवन भारतीय समाज में सुधार के लिए समर्पित था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आधुनिक भारत के प्रमुख विधिवेत्ता, समाज सुधारक, दलितों के मसीहा एवं एक राष्ट्रीय नेता भी थे। इन्होंने कई महत्वपूर्ण पुस्तकें भी लिखी। द अनटचेबल हु वर द शूद्रास, बुद्धा एंड हिज धम्मा, पाकिस्तान एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया, द राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू वीमेन। इसके अलावा उन्होंने 300 से भी अधिक लेख लिखे। उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों का विशद अध्ययन कर यह बताने का प्रयास किया कि भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा तथा अस्पृश्यता का प्रचलन समाज में कालांतर में आई विकृतियों के कारण उत्पन्न हुई, न कि यह यहाँ के समाज में प्रारंभ से ही विद्यमान थी। उन्होंने दलित वर्ग पर होने वाले अन्याय का ही विरोध नहीं किया, अपितु उनमें आत्मगौरव, स्वावलंबन, आत्मविश्वास, आत्मसुधार तथा आत्मविश्लेषण करने की शक्ति प्रदान की। दलित उद्धार के लिए उनके द्वारा किए गए प्रयास किसी भी दृष्टिकोण से आधुनिक भारत के निर्माण में भुलाया नहीं जा सकता। पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में, डॉक्टर अंबेडकर हिंदू समाज की दमनकारी प्रवृत्तियों के विरुद्ध किए गए विद्रोह के प्रतीक थे। अंबेडकर ने जाति प्रथा को बंद वर्ग प्रणाली बताया, जिसमें एक व्यक्ति का सामाजिक सम्मान उसके जन्म से निश्चित किया जाता है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि जाति एक सामाजिक या आर्थिक घटना नहीं है, बल्कि एक ऐसी मनोवैज्ञानिक घटना है जिसका जड़ संस्कृति से गहरा जुड़ा हुआ है। अंबेडकर जातीय प्रणाली को श्रेणीबद्ध असमानता की संज्ञा भी देते हैं। अंबेडकर जाति की परंपरागत हिंदू व्याख्या को नकार देते हैं, जिसके अनुसार जाति की उत्पत्ति वेद से हुई है। इसकी जगह वो यह बताते हैं कि जाति प्रथा की उत्पत्ति भारत पर आर्यों के आक्रमण से हुआ है, जिसके फलस्वरूप आर्य प्रजातियों ने यहाँ के मूल प्रजातियों को अपने अधीन बनाया। अंबेडकर के अनुसार जातीय व्यवस्था एक पदसोपानीय व्यवस्था है, जिसके शीर्ष पर ब्राह्मण बैठे हैं तथा निचले पायदान पर अछूत बैठे हैं। अंबेडकर जाति व्यवस्था पर गहरा प्रहार करने के लिए अंतरजातीय विवाह का समर्थन करते हैं। वे इस बात पर बल देते हैं कि जो संस्था जाति को मजबूत बनाए रखती है, वह अंतर्विवाहीय संस्था है। इस प्रकार अंबेडकर ने यह स्पष्ट किया कि जाति व्यवस्था भारतीय समाज की एक बहुत बड़ी विकृति है। जाति व्यवस्था के कारण लोगों में एकता की भावना का अभाव है और समाज कई भागों में विभक्त हो गया है। अंबेडकर अनुकरण के सिद्धांत के अनुसार कहते हैं कि ब्राह्मणों ने जाति प्रथा को पूरे समाज पर नहीं थोपा, बल्कि जब वे अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ जाति का बताया तो अन्य जातियों ने उनका अनुकरण किया तथा अपनी जातियों का स्वनिर्माण किया। इस प्रकार जाति प्रथा का प्रारंभ हुआ, जो भारत के राजनीतिक, आर्थिक, नैतिक जीवन में जहर घोल दिया। अंबेडकर ने हिंदू समाज में प्रचलित अस्पृश्यता को अन्यायपूर्वक मानते हुए प्रबल विरोध किया। उनके अनुसार ब्राह्मणों और शूद्र शासकों में अंतर्द्वंद के कारण शूद्रों का जन्म हुआ, जबकि प्रारंभ में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य 3 वर्ण ही हुआ करते थे। अंबेडकर ने अस्पृश्यता के निराकरण के लिए केवल सैद्धांतिक दृष्टिकोण ही प्रस्तुत नहीं किया, अपितु उन्होंने अपने विभिन्न आंदोलनों व कार्यों से लोगों में चेतना जागृत करने व इसके निराकरण के लिए विभिन्न सुझाव भी प्रेरित किए। अंबेडकर का विश्वास था कि दलितों के उत्थान में केवल उच्च वर्णों की सहानुभूति और सद्भावना ही पर्याप्त नहीं है। उनका मत था कि दलितों का वास्तविक उत्थान तब होगा जब वे स्वयं सक्रिय और जागृत होंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि सक्रिय बनो, शिक्षित बनो, आंदोलन चलाओ और संगठित रहो। उनका मानना था कि दलितों का अन्याय, अपमान तथा दबाव के सहन करने के लिए मजबूर किया जाता है और शिक्षा के प्रसार से ही इसका अंत होगा। अंबेडकर का मत था कि दलित वर्ग के उत्थान के लिए यह भी आवश्यक है कि
उन्हें सरकारी सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। उनके अनुसार इसके लिए दलित वर्ग हेतु आरक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। इनका मानना था कि दलित वर्ग को नीति निर्माण के कार्यों में उचित अवसर के लिए मंत्रिमंडलों में भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। इस प्रकार उनके विकास के लिए विशेष नीतियों का निर्माण कर रचनात्मक कार्यक्रमों को शासन के माध्यम से सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया जा सकता है। अंबेडकर भारतीय समाज में स्त्रियों की हीन दशा से भी काफ़ी क्षुब्ध थे। उन्होंने महिलाओं के लिए कई कानूनी सुधारों का समर्थन किया, जैसे बाल विवाह और बहुविवाह की प्रथा पर रोक और विधवाओं के पुनर्विवाह का समर्थन किया। इस प्रकार डॉक्टर अंबेडकर के योगदानों ने न केवल दलितों के अधिकारों को पहचान दिलाई, बल्कि भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय और समानता की नींव रखी। उन्होंने दलितों, पिछड़ों, अस्पृश्यों के विरुद्ध सदियों से हो रहे अन्याय न केवल सैद्धांतिक रूप से विरोध किया, अपितु अपने कार्यों, आंदोलनों के माध्यम से उन्होंने शोषित वर्ग में आत्मबल तथा चेतना जागृत करने का सराहनीय प्रयास किया।